माँ की डायरी से उनकी वाणी चल रही है और कल जो वाणी हुई थी अंत में क्रम संख्या 38 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा राजमा ने, मान या न मान आकाश का एहसान सभी पर समान, चाहे मानव दानव हो या जीव जंतु। और आज वाणी शुरू कर रहे हैं क्रम संख्या 39 से 39 और इसमें कह रहे हैं, पग पग पर थे अंगारे, लगाया प्रभु ने अंग, अपना बनाकर बना दिया मुझे प्रेम की सरिता। अब कहाँ अंगारे, शीतल हो गए सरिता के अंग में आकर। और ज्यादातर जो अनुभव लिखे जाते हैं, अब उसको हम चाहे लेखों का रूप लें, चाहे भजनों का, चाहे कविता का, वाणी का, कोई भी रूप लें, वो अभिव्यक्ति होती है भावों की। और ज्यादातर जो अनुभव हुआ है वो अनुभव हो चुका है और उसी अनुभव के वशीभूत होकर के उसको फिर से रिकॉल करता है भक्त, फिर से याद करता है कि क्या मेरी अवस्था थी और किस प्रकार मुझ पर सद्गुरु की कृपा हुई और कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और भक्तों के ये अनुभव पढ़कर सुनकर हमें भी एक प्रेरणा मिलती है, अपने आप भीतर से एक उत्साह जागता है कि हाँ भाई, हम पर भी सद्गुरु की कृपा होगी। और हम इसी आशा ही नहीं, विश्वास के साथ जीते हैं कि जिस प्रकार भक्तों पर सब पर समान रूप से कृपा होती है, जो पिछली वाणी में कहा कि समान रूप से सब पर आकाश छाया हुआ है, यानी सब पर उसकी कृपा हो रही है, कृपा की दृष्टि सबके ऊपर है। अब अनुभव होते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसमें यही लग रहा है कि क्या जीवन था भक्त का, कि पग पग पर थे अंगारे, यानी एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। आध्यात्मिक राह के बारे में सुनते अवश्य थे, किंतु उस राह पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। पांव रखते कि बस अंगारों के ऊपर चल रहे हों जैसे। भाई, हम कोई सती तो है नहीं, सीता तो है नहीं कि जो अंगारों पे चलकर अपनी अग्नि परीक्षा दे। हम तो एक साधारण प्राणी हैं और पग पग पर यदि अंगारे हों तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कृपा होती है प्रभु की, वो आता है हमारे जीवन में सद्गुरु बनकर और अपने अंग लगाता है। कैसे लगाता है? हमें पुकारता है। आरे भूल जा ये अंगारे, अब मैं तुझे अंग लगा रहा हूं, तुझे अंग लगा रहा हूं और तब तू अनुभव करेगा कि कितनी शीतलता तुमको मिल रही है। तो प्रभु ने अपने अंग लगाया, यानी अपना बना लिया और अपना बना करके बिल्कुल
जो अंगारे लग रहे थे, इतना कठिन लग रहा था इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना, वो प्रेम की सरिता के रूप में बन गया। प्रेम और भाव की सरिता बहने लगी और बड़े आराम से, बड़ी आसानी से वो आध्यात्मिक पथ सुगम हो गया। अब कहाँ है अंगारे? अब तो सब शीतल हो गए, क्योंकि प्रेम और भाव, उसकी जो सरिता बहती है भक्त के अंतःकरण में, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा इतनी सहज हो जाती है कि यह जो काम, क्रोध, वासना इत्यादि के जो अंगारे हैं, यह जो चिंता, ईर्ष्या, यह सब जलाती रहती है अंगारों के रूप में, और भक्त बढ़ नहीं पाता अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर, अपने प्रभु की ओर, जो उसके ही अंदर की गहराई में बैठा हुआ है। तो वहां पहुंचाता है प्रभु, उसे अपने साथ लेकर, अपने अंग लगाकर उसे दिलासा देता है, और इतना ही नहीं, सब कुछ शीतल कर देता है, बहा देता है उसको एक नदी के रूप में। प्रेम और भाव की सरिता बहने लगती है, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। अब कहीं कोई गर्मी नहीं है, कहीं कोई अंगारे नहीं है, सब सरिता का संपर्क पाकर, उसके अंग लगकर वो भी शीतल हो गए हैं। इतना सहज हो जाता है आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ना। आगे है क्रमांक 40, 4040। अंगारे जीवन क्षणों के निरर्थक दग्ध होकर राख हो रहे थे। दग्ध हैं आज भी, किंतु उन पर परिपक्व हो रहा है प्रेम। भस्म विभूति बन रही है जीवन की। अब जीवन के जो क्षण हैं, यानी एक एक पल है, उनको अंगारों का उदाहरण लेकर बताया गया है। ये क्या जीवन था? एक एक क्षण जो जीवन के थे, निरर्थक ही अंगारों के रूप में जलकर बुझ रहे थे, राख में परिवर्तित हो रहे थे। अंगारे हैं क्या? अंगारे हैं, चाहे वो कोई भी ईंधन हो। स्वाभाविक है, ज्यादातर लकड़ी से ही बनते हैं वो ईंधन, यानी या तो लकड़ी हो या कोयला हो। तो वो जो अवस्था होती है, जलता है वो ईंधन यानी कोयला, तो हमारे भीतर वो ईंधन छिपा हुआ है। एक एक क्षण वो जल रहा है अंगारों की तरह, और जल रहा है और जलकर पूरी तरह बुझ रहा है, राख में परिवर्तित हो रहा है, यानी निरर्थक जा रहा है जीवन। एक एक क्षण निरर्थक जा रहा था भक्त का। देख पा रहा है कि जीवन क्षणों के जो अंगारे थे वो निरर्थक दग्ध होकर राख हो रहे थे, यानी जलते जा रहे थे और राख में परिवर्तित हो रहे थे, यानी कोई काम में नहीं ले रहे। जिस तरह चूल्हे के अंदर में कोयला जल रहा हो और जलता जा रहा है, कोई उसको काम में नहीं ले रहा है,
निरर्थक, यानी बेकार जल रहा है। और होगा क्या? कोयला तो जल के राख बन ही जाएगा। वैसे ही जीवन के जो क्षण हैं वो ऐसे ही व्यतीत हो जाएंगे, निरर्थक, वो राख बन जाएंगे। और बन रहे थे, ये अवस्था थी पहले। आज भी जल रहा है कोयला, आज भी जीवन के क्षण कोयले के रूप में दग्ध हैं, यानी आग का रूप ले चुके हैं, जल रहे हैं। किंतु अब वो निरर्थक नहीं जल रहे हैं। जैसे चूल्हे के ऊपर में कोई वस्तु रख दी जाए पकने के लिए, तो वो परिपक्व हो जाती है। दूध रखा जाए, उबलता है, फिर गाढ़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, पक जाता है। वैसे ही अब उन जीवन के क्षणों पर रख दिया गया है प्रेम को, और वो जीवन के क्षण अंगारों के रूप में जल रहे हैं, किंतु अब निरर्थक नहीं जल रहे, वो प्रेम पक रहा है। प्रेम पकता है और फिर पगता है। पगता है जैसे चाशनी है, पानी में डाल दी चीनी, बहुत पतली है। वैसे ही प्रेम घुल गया भीतर, किंतु अभी प्रगाढ़ नहीं हुआ, गाढ़ा नहीं हुआ। पकेगा जैसे जैसे समय गुजरेगा, एक एक क्षण उसको पकाएगा, और जब पकाएगा तब वो गाढ़ा होगा, चाशनी का रूप लेगा। फिर हम देखेंगे चाशनी कितने पाग की है, कितनी पक गई और पक गई। और जब वो पकती है, बहती नहीं है, फिर वो चिपक जाती है। उसी तरह वो प्रेम अब इधर उधर बहेगा नहीं, कामना वासना में, मोह लोभ में बहेगा नहीं। वो प्रेम अब चिपक गया, पग कर समय उसके साथ लग गया और उसका रूप बदल गया। और जो समय निकल गया भस्म के रूप में, वो तो अब विभूति बन रही है जीवन की विभूति है वो। यानी लगता है कि मेरा जीवन कितना सार्थक। विभूति क्या है? ऐश्वर्य है, उसकी महिमा है, समय की महिमा है ये। और जिस दिन हम समय की महिमा समझ जाएंगे, समय का मोल समझ जाएंगे, तो फिर सत्य कहीं दूर नहीं है। ये सब बातें समय प्रवचन में गुरुदेव ने हमको समझाई अच्छी तरह कि सत्य और समय दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, कोई इनको अलग नहीं कर सकता। और जो समय आपका अपने प्रभु के साथ व्यतीत होता है, जो क्षण आप उसके सुमिरन में, भजन में, जिस रूप में भी उसके साथ व्यतीत करते हैं, वो सत्य के साथ व्यतीत करते हैं। और सत्य अपने आप आपके जीवन में उतरने लगता है। उस वक्त यह विचार नहीं करना पड़ता कि मेरा जीवन सत्य की ओर आगे बढ़ रहा है कि नहीं, सत्य मुझ में कितना उतरा कि नहीं उतरा। अपने आप वो समय उसको लेके आता है, क्योंकि सत्य और समय दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और तब हम जब मोल करते हैं जिस वस्तु का, वो एक एक क्षण का हम मोल करते हैं। अभी हम क्या सोच रहे हैं, क्या चीज मूल्यवान है? हीरे जवाहरात। और अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं
और उसी से हम अपना ऐश्वर्य समझते हैं। ऐश्वर्य वो नहीं है। ऐश्वर्य है उन क्षणों को जो सबसे मूल्यवान है, उससे हम अपने आप को विभूषित कर रहे हैं, सजा रहे हैं, और वही विभूति है हमारे लिए। वो भस्म नहीं हुई। अब अंगारे तो अपना काम कर गए, और जो राख बच गई वो बता रही है कि अरे यही तो ऐश्वर्य है तुम्हारा। अब उसको विभूति बना करके, जिसको साधारण भाषा में भभूत कहते हैं, उसको विभूति बना करके अपने अंग में लगाओ। यानी तुमने समय का इतना सदुपयोग किया कि सत्य तुम में समा गया, तुम्हारे अंग प्रत्यंग में वो सत्य समा गया। वो भस्म अब भस्म नहीं है, वो अब विभूति बन रही है जीवन की। एक और ऐश्वर्य को दिखा रही है, महिमा बतला रही है क्षणों की, समय की। यानी जीवन किस प्रकार बीत रहा है समझ में आ रहा है। एक समय था जब निरर्थक इसी तरह ये जो जीवन क्षण के अंगारे थे, सुलग रहे थे, राख बन रहे थे, और कुछ काम में नहीं लिया जा रहा था। किंतु आज देखता है भक्त, मेरा प्रेम पक गया, परिपक्व हो गया। जो बातें बार बार आती हैं, क्या चाहिए प्रेम और भाव में? गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता। प्रगाढ़ता क्या है? गाढ़ा होना, पकना। तो जितना पकते जाएंगे ना, गाढ़े होते जाएंगे, वही प्रगाढ़ता आती जाएगी। फिर वो जल्दी से बिखरेगा नहीं। जैसे चाशनी लिपट जाती है, उतरती नहीं है जल्दी से। किंतु वही आप चीनी घोल के पानी में भले ही लगा दो, वो बह जाएगी। थोड़ी बहुत मिठास देगी, किंतु चाशनी कितना मिठास देती है। वैसे ही एक बार प्रेम और भाव प्रगाढ़ हो जाता है, उसका आनंद ही अलग होता है। गंभीरता जब तक नहीं होती है अपने समय के प्रति, उन क्षणों के प्रति, तब तक प्रेम और भाव के प्रति भी गंभीरता नहीं आती। और तब हम भाव की गहराई में उतरते हैं। गहनता का मतलब गहराई है। तो प्रारंभ होता है गंभीरता से, फिर हम गहराई में उतरते हैं और फिर उसको पकाते हैं। जो हम लेके आए, जो भी छोटा सा भाव भी मिला, उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व यानी बचा के रखने के लिए उसको पकाया जाता है। यही है, क्षण अब भी बीत रहे हैं, किंतु वो क्षण अब उसका ऐश्वर्य बढ़ा रहे हैं, इसकी कीमत कर पा रहा है। आगे है क्रम संख्या 41, 41, और इसमें है, हे दया सिंधु, सृष्टि की वासना जन्य ऊष्मा को आनंद समझ, तुझसे विलग हुई एक बिंदु व्यग्र है आज फिर तुझे पाने के लिए। तू अपनी प्रेम जनित ऊष्मा से मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर। फिर एक बार पढ़ देते हैं। हे दया सिंधु, सृष्टि की वासना जन्य ऊष्मा को आनंद समझ, तुझसे विलग हुई एक बिंदु व्यग्र है आज फिर तुझे पाने के लिए। तू अपनी प्रेम जनित ऊष्मा से मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर। तो दया सिंधु है तू दया करता है, मुझसे भूल हुई। ये तो सृष्टि है, ये सृष्टि
इसका जन्म ही वासना से हुआ है। प्रेम विकृत हुआ तब सृष्टि की रचना हुई। विकृत हुआ यानी उसमें विजातीय तत्व आ गया, विकार आ गया, तब वो वासना बन गया और सृष्टि की रचना हुई। इसलिए प्राणी समझ नहीं पाता है कि सृष्टिकर्ता कितना चालाक है, कितना होशियार है। उसने प्रेम के छद्म वेश में वासना को सामने रख दिया। क्यों? अपनी सृष्टि चलाने के लिए, कि जब तक प्राणी के भीतर वासना नहीं होगी ये सृष्टि चलेगी कैसे आगे। तो सृष्टि की वासना जन्य है ये। एक वासना की एक ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है, हमेशा बनी रहती है और लोग उसी को आनंद मान लेते हैं। वो वासना उसकी आग बुझकर भी नहीं बुझती है, वो प्रेम उसकी आग भी बुझकर नहीं बुझती है। किंतु प्रेम की आग जिन अंगारों पे प्रकट होती है वो कुछ न कुछ करके जाती है, कुछ न कुछ भस्मीभूत करती है निरर्थक भाव विचारों को। जबकि वासना उसकी आग वो प्राणी को खुद को ही भस्मीभूत कर देती है। यानी पूरा का पूरा जीवन उस देह बोध में व्यतीत हो जाता है। अभी 2-4 दिन पहले ही इसी वासना को लेकर आप लोगों में से किसी ने प्रश्न रखा था कि वासना के क्या क्या रूप होते हैं। अनेकों अनेक रूप में सब जगह है और यही है, उसी को आनंद समझ बैठा है प्राणी। वासना देह बोध है, शरीर से संबंधित जो भी प्रेम की बातें हैं, चाहे वो वस्तु से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित हो, और या फिर अपनी ही अतृप्त इच्छाएं कामनाएं पूरी करने से संबंधित। अपनी अतृप्त इच्छाएं कामनाएं जो वासना के रूप में होती हैं और वो जब पूरी होती हैं तो लगता है अब आग थोड़ी ठंडी हुई और एक आनंद की अनुभूति करता है प्राणी, किंतु वो आनंद नहीं है। उसी को आनंद समझ बैठा था। ये जो वासना जन्य ऊष्मा जो है भीतर आती थी, अंदर में उसको आनंद समझ बैठा था। और हुआ क्या फिर? तुझसे अलग होता चला गया, उस प्रभु से अलग होता चला गया और एक बिंदु कार्य रूप लेकर रह गया। बस आज क्या पहचान है? ये एक बूंद है जो इस आनंद सागर से, इस दया सागर से अलग हुई है। किंतु आज यह बिंदु बहुत व्याकुल है, व्यग्र है, चिंतित है, परेशान है। उसको समझ में आ गया सारा खेल वासना का, पता लग गया कि जिसको मैं आनंद समझ रहा था या समझ रही थी, वो जो वासना के द्वारा पैदा हुई जो गर्मी थी, उसी ने तो अलग किया मुझे सागर से। उष्मा पड़ी और बूंद अलग हो गई सागर से। सृष्टि का खेल प्रारंभ हो गया, दूर हो गई। आज वो व्याकुल हो रही है फिर से तुझे पाने के लिए, यानी फिर से उस आनंद सागर में समाने के लिए फिर से। तो कैसे पहुंचूं मैं? तुम अपनी प्रेम जनित ऊष्मा से मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो। ऊष्मा तो प्रेम की भी है,
किंतु वो देह से ऊपर उठाएगी, तुम्हारी ओर ले जाएगी। ये वासना जो है ये संसार की ओर ले जा रही है, स्थूल में रमा रही है। और तुम्हारा प्रेम, उसमें भी ऊष्मा है, उसमें भी गर्मी है, तेज है, किंतु वो तुम अपनी ओर आकृष्ट करते हो, अपनी ओर खींचते हो। सागर से तो अलग हो गई बूंद, परमात्मा से तो अलग हो गई आत्मा। अब वो फिर से परमात्मा में समाना चाह रही है कि तुम अपनी ओर आकृष्ट करो, मुझे खींचो, मैं भटक रही हूं इधर उधर। समझा था आनंद इसको, ये जो वासना की गर्मी है, इसकी जो क्या कहें उसको, एक ऐसा रूप बनता है उसका, समझ नहीं पाता प्राणी प्रेम का। और प्रेम उसको हमेशा वो भी कंफ्यूज करता रहता है कि आखिर वो प्रेम का कोई आधार तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वासना का आधार तो शरीर है, किंतु उस प्रेम का आधार, और प्रेम का आधार हमेशा ढूंढता है। और बोलते बोलते यह भी याद आ गया, कुछ वर्ष हो गए उस बात को, अवश्य आप लोगों में से ही किसी ने प्रश्न किया था कि भैया आप लोग प्रेम करो, प्रभु भगवान से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, बोलते रहते हैं। जो मुझे आंखों से दिखलाई दे रहा है उसको तो मैं प्रेम कर पाता हूं, किंतु वो आंखों से दिखलाई नहीं देता, उसको कैसे प्रेम किया जाए? क्योंकि उस प्रेम को भी आधार चाहिए। जो आंखों से दिख रहा है उसका आधार है प्रेम करने का। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भक्ति प्रारंभ करो साकार से करो, यानी जो आपको दिखलाई दे रहा है किसी तस्वीर में, मूर्ति में, जो उसका साकार रूप है, तब प्रेम सूक्ष्म में जाएगा। और तब उस प्रेम की जो ऊष्मा है, उसका जो तेज है, उसकी जो एनर्जी है, वो भीतर में फील होती है। और तब उठता है प्राणी ऊपर, यानी वासना से अलग होता है वो प्रेम, शुद्ध होने लगता है। और यही प्रार्थना कर रहा है भक्त अपने प्रभु से कि भाई आज फिर से व्याकुल है वो बूंद, अब तुम अपनी ऊष्मा फेंको प्रेम की, ताकि वो तुम्हारी ओर आकृष्ट हो, अब तुमसे विलग नहीं रह सकती। आगे है क्रमांक 42। इसमें कह रहे हैं, हृदय था बीहड़ बन, छाया था गहन तम, शासन था लोभ मोह रूपी सर्पों का, फैली थी विषय रूपी विष की लहरें, वाणी की वीणा से सम्मोहित हो विषपूर्ण सर्प कुंडली मारकर बैठ गए। विष का त्याग कर, अर्थात विषय भाव को त्याग कर, बन गए विष्णु की अर्थात सत्य की सैया। विष का क्षय होकर आलोड़ित है क्षीर हृदय पर, अंतर क्षीर सागर बना है मधुवन बीहड़ बन। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन
किस तरह से जीवन बदला, और यही भक्त अपने अनुभव व्यक्त करता है। क्या था हृदय? एक बीहड़ वन था। बीहड़ के दो रूप होते हैं, एक होता ऊंचा नीचा और एकदम घना, जिसको अक्सर हम लोग बहुत कॉमनली सुनते रहते हैं। वह है चंबल के बीहड़। क्योंकि मैं कोटा में रहता हूं, तो इसलिए पता है, आसपास का एरिया है, तो नदी बहती है, उसका भी नाम चंबल है। तो चंबल के बीहड़, ये बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है। बीहड़ यानी एक तो उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, और एकदम घना है। तो वो हृदय की अवस्था थी, उबड़ खाबड़ और एकदम घना। तो ऐसे वन में तो स्वाभाविक है, एकदम अंधकार ही अंधकार होगा। पहले एक दूसरा शब्द व्यवहार किया था माने, वो था निबिड़। वो घना होता है। बीहड़ जो होता है, घने के साथ साथ उबड़ खाबड़ भी होता है, और उसमें इतना गहन अंधकार छाया हुआ था, बहुत ज्यादा घना अंधकार था। और किसका शासन था? लोभ मोह रूपी सर्पों का। जैसे बीहड़ वन में जहां तहां डाली डाली पर लटके हुए हैं सर्प, और अपना विष फैला रहे हैं। तो विषय रूपी विष की लहरें फैल रही हैं चारों ओर, बस विषयों का विष फैला हुआ है। किसका राज्य था वहां? लोभ और मोह। इससे पहले वासना की बात करी, और अब कह रहे हैं लोभ और मोह की बात। और ये तीनों ही प्रेम के विकृत रूप होते हैं। विकृत रूप यानी इनका ओरिजिन तो प्रेम ही है, वासना का ओरिजिन प्रेम है। उसी तरह लोभ का ओरिजिन भी प्रेम है। हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, उसको लोभ कहा जाता है। लोभ होता है वस्तुओं का। लोग कहते हैं पैसे से लोभ है। क्यों? पैसे से लोभ इसलिए है क्योंकि बिना पैसे के वो वस्तु खरीद नहीं पाएगा, उसको पता है। इसलिए अपना जो लोभ वस्तु के प्रति है, उसको पूरा करने के लिए कि हाँ भाई पैसा होगा तो मैं वस्तु ले पाऊंगा, उसको खरीद पाऊंगा, अपना बना पाऊंगा। अभी देखता है एक शोरूम में कार खड़ी है, मुंह में पानी आ जाता है। लोगों को तो मुंह में पानी खाने की चीज देख के आता है, किंतु जिसको लोभ होता है उसके भीतर इतना ज्यादा उसको अपना बना लेने की, अपने कब्जे में कर लेने की, हथिया लेने की एक फीलिंग होने लगती है। यह है लोभ। वो प्रेम का ही विकृत रूप। पैसे हैं, बस खरीद लिया, ले आए। पैसे नहीं है तो भाई जमा करने पड़ेंगे, जिस दिन होंगे उस दिन आएगी। वस्तु से लोभ और मोह, मोह व्यक्ति से, जो चलते फिरते जीते जागते और विशेषकर जो हमारे शरीर के संबंधी होते हैं, उनसे मोह होता है और हम उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। तो प्रेम के ही ये विकृत रूप है। पहले वासना की बात हुई, अब लोभ और मोह की बात हो रही है। और ये क्या है? सांप के समान है। और ऐसे वैसे सांप नहीं है, विषधर है। ये जहर से भरे हुए हैं।
कौन सा विषय इनके पास? इनके पास विषयों का विषय। वही विषय क्या हुआ? देखा, आंख से देखना। आंख का विषय है देखना। किसको देखा? गाड़ी को देखा, कार को। वैसे ही कान से कुछ सुना, उसके पीछे भाग लिया। ऐसे ही है, विषयों का विष फैला हुआ है। लोभ और मोह के रूप में ये जो सांप फन फैलाए खड़े रहते हैं, हर वक्त वो लहरें फैलाते रहते हैं विष की, बार बार डसते हैं और पूरी तरह वो जहर शरीर में फैला हुआ रहता है। शरीर में ही नहीं, भीतर में, मन में। ये मन ही तो है जो प्रेरित करता है इन ज्ञानेंद्रियों को, जो इनके विषय हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना इत्यादि। उन विषयों में लिप्त होने के लिए कौन प्रेरित करता है? ये मन। मन में है विषयासक्ति, और ये सारे के सारे पूरी तरह से शरीर ही नहीं, पूरे मन को भीतर, अंदर बाहर, पूरे अंतःकरण को कुछ नहीं छूटता फिर उस विष से। उसी में जीवन बिताता रहता है। ये अवस्था थी, किंतु हुआ क्या फिर? वाणी की वीणा बजी, जैसे कोई सपेरा आ गया और उसने बजाई अपनी बांसुरी, अपनी पुंगी, और सम्मोहित हो गए सारे के सारे ये जो विषपूर्ण जो सांप थे, और सम्मोहित होकर बस कुंडली मार के बैठ गए उस वाणी की धुन पर, बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गए। यानी अब वो डंक नहीं मार सकते। सपेरा क्या करता है? कुछ नहीं करता, इन सांपों को सम्मोहित करता है, किसी भी रूप में करे। कभी इधर घुमाता है, इधर घुमाता है, आवाज निकालता है तरह तरह से। ये सब बैठ गए कुंडली मारकर और अपने विष को त्याग कर दिया, छोड़ दिया। अब तो यानी जो भी विषय वासना लगी हुई थी इनके भीतर में, उसको त्याग कर दिया, छोड़ दिया पूरी तरह। और अब क्या बन गए? ये विष्णु की अर्थात सत्य की शैया बन गए। देखते हैं ना विष्णु की शैया, कहते हैं शेषनाग। शेषनाग क्या है? जिसके 100 फन वाला सांप है वो, और उसकी शैया बना ली। विष्णु उस पे विश्राम कर रहे हैं। ये तस्वीर हम लोगों ने सबने देखी होगी। कहां विश्राम कर रहे हैं? क्षीर सागर में। तो ये सर्प क्या है? शैया बन गए उस सत्य की, और वो सत्य विराजित हो गया अब उसके ऊपर। और जितना भी विष था उसका क्षय हो गया, यानी वो नष्ट हो गया। और अब आलोड़ित है क्षीर, यानी क्षीर यानी दूध। क्या रूप बदल जाता है। और ये दूध क्या है? ये दूध वो प्रेम का अमृत है। क्षीर सागर यानी ऐसा सागर जिसमें सिर्फ दूध ही दूध है, और वो आलोड़ित हो रहा है। आलोड़ित होने का मतलब लहरें मार रहा है। लहरें कैसे उठती हैं? किसी को बिलोया जाता है, मथा जाता है, तो उस तरह दूध को अब आलोड़ित किया जा रहा है, मथा जा रहा है हृदय में, उसका सार पाने के लिए।
अब सत्य की शैया बन गया ये हृदय, कोई जहर नहीं, अब कोई विष नहीं, उसका रूपांतरण हो गया क्षीर में, दूध में, और अंतर पूरा बन गया क्षीर सागर। और जो बीहड़ बन था वो क्या बन गया? वो मधुबन बन गया। अब यहां पे रास रचाएंगे भगवान। वो विष्णु जो सत्य बनकर हृदय पे विराजित है, और वो बीहड़ बन, वो बन गया अब मधुबन, और उसमें बांसुरी बज रही है कृष्ण की वाणी के रूप में, और रास रचा रही हैं सारी की सारी वृत्तियां। तो इस तरह रूपांतरण होता है जीवन का, इस तरह बदलता है भीतर का भाव, इस तरह बदलता है विकारों का रूप। सब अपना विष त्याग देते हैं। क्या आंख देखना छोड़ देती है? क्या कान सुनना छोड़ देते हैं? क्या जिह्वा स्वाद लेना छोड़ देती है? नहीं। तो इन ज्ञानेंद्रियों को दोष देना निरर्थक। विषय तो तुम्हारे भीतर है, मन लगा हुआ है विषयों में, किंतु अब विषयों का विष नहीं है, अब तो प्रभु प्रेम का अमृत है। तो यह जीवन बदल जाता है, और उसी का वर्णन बीहड़ बन और क्षीर सागर के आधार पे राजमा ने व्यक्त किया है। आगे है क्रमांक 43, 43। इसमें है, प्रतिबिंबित है मेरे भले बुरे दाग वास्तविक दर्पण में। दर्पणकार अपने ही दर्पण में दिखाकर स्वयं ही मिटा रहा है निरर्थक दाग, बना रहा है मेरे हृदय को भी दर्पण, जिसमें झांक रही है उसी की झांकी। और यहां एक अलग रूप व्यक्त किया है सद्गुरु का। अक्सर हम यही कहते हैं कि हमें अपने जो दाग धब्बे हैं अच्छे बुरे कर्मों के रूप में हमको दिखलाई नहीं देते, समझ नहीं आता है। तो सद्गुरु आता है हमारे जीवन में, एक दर्पण बन के आता है, और उस दर्पण में उनका हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है और दिखला भी देता है। तो जब दिखला रहा है सद्गुरु, तो मेरे को दिखलाई पड़ रहा है, यानी भक्त को जितने भी भले बुरे दाग हैं वो दिखलाई दे रहे हैं, अपनी वास्तविकता में दिखलाई दे रहे हैं, प्रतिबिंब के रूप में उस दर्पण में। किंतु यह दर्पण तो मेरे हृदय का दर्पण नहीं है ना, यह दर्पण तो सद्गुरु के हृदय का दर्पण है। और सद्गुरु का हृदय ही सिर्फ दर्पण नहीं है, वो तो प्रत्येक हृदय को दर्पण बनाता है। दर्पणकार यानी दर्पण बनाने वाला, जैसे कुंभकार यानी कुंभ बनाने वाला। कुंभ यानी जो बर्तन होता है उसको कहते हैं, जो कुम्हार साधारण भाषा में कहते हैं। कलाकार, कला बनाने वाला, वैसी है ये दर्पणकार, ये दर्पण बनाने वाला है। यह सिर्फ यही नहीं कि अपने साफ
हृदय में, दर्पण में हमें दिखला देता है। अपना चेहरा, वास्तविकता क्या है देख ले। तो सबसे पहले तो दिखलाता है और फिर वही दर्पणकार इस हृदय को भी दर्पण बना रहा है। वो खुद ही मिटा रहा है सारे दाग धब्बे जितने निरर्थक है। तो अब तक तो हमने यही सुना था कि भाई सद्गुरु कुंभकार है, और अब हम पढ़ रहे हैं वो दर्पणकार है, यानी वो स्वयं हमारे हृदय को दर्पण बना देता है। और क्या सुना था जो तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये मन मुकुर है, मुकुर यानी दर्पण है। किससे सुधार? उसको साफ कर। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के जो चरण कमल हैं उसकी रज से साफ कर, यानी साफ भी हमको ही करना पड़ेगा। किंतु यहां तो ये ऐसा सद्गुरु है जो सर्वप्रथम तो हमें अपने दाग दिखलाता है। देख, फिर कहता है तू तैयार है ना, देख मैं साफ कर देता हूं, तेरे सारे के सारे दाग मिटा देता हूं। सारे दाग धब्बे जितने भी बेकार हैं, सब तेरा जितना कर्मों का लेखा जोखा, पाप पुण्य जो तू लेके बैठा है ना, सब मिटा देता हूं मैं। एकदम साफ कर दूंगा तेरा दिल। उसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अगर हम तैयार हैं तो वो पहले से तैयार है। तो अभी तय कर लें हम कि वो हमारा यार है। और यही वाणी कही गुरुदेव ने, तय है यार तो तैयार। यदि वो तुम्हारा यार है, तुमने तय कर लिया, तो वो भी तैयार है तुम्हारे दिल को दर्पण बनाने के लिए। वो स्वयं मिटा रहा है जितने भी निरर्थक दाग हैं। और अब उस दर्पण में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ उसकी ही झांकी झांक रही है। उसमें से बार बार झांकती है कि मैंने तेरे दिल को ऐसा दर्पण बनाया है कि इस दिल में आके मैं बैठ गया। अब जो कुछ भी तू देखेगा, जो कुछ भी तू झांकेगा, यहां वहां इधर उधर, मेरी आंखों से ही देखेगा तू। अब मैंने तुम्हें वो आंखें दे दी, अब तुम्हारे दिल को साफ करके, और मैं उसमें बैठ गया, और वही आंखें तुम्हें दे दी हैं। वही भाव की दृष्टि अब तुम्हारे हृदय में आ गई है। और इन आंखों से किसको देखना है? इसी को देखना है। और यही तो कहते हैं गुरुदेव कि मेरी आंखों में देख तो क्या भाई, देख मैं दिखला रहा हूं। मेरी आंखें एकदम उसी वाणी में है। मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। बिना आईने के तस्वीर सद्गुरु ही दिखलाते हैं। दिखा दी ना तस्वीर, और फिर आगे वही बैठ जाता है और अपनी आंखें दे देता है। उसकी आंखों में देखा, अब उसकी आंखों से देख रहे हैं। और जहां कहीं देखूं, जिधर देखूं, खुदा की ही खुदाई है। वही खुदा सब जगह है, वही खुदा हुआ है चारों ओर। वही मेरा सद्गुरु, वही खुदा बनकर खुदा हुआ है। आगे है क्रमांक 44 और इसमें कह रहे हैं, हृदय भवन बना है मधुशाला,
साकी खुद खुदा, पीने वाले खुदगर्ज विचार। आते हैं इश्क की महफिल में, पीते हैं इश्क का भाव भरा प्याला, दिल में हाजिर हुजूर के हाथ से, अपना अस्तित्व खोकर झूमते हैं इश्क के नशे में। और ये बिल्कुल अलग ढंग से भाव को व्यक्त किया गया है। अलग ढंग से मतलब अभी तक जिस भाषा में, जिस शैली में राजमा ने व्यक्त किया, ये बिल्कुल ही जैसे एक कविता के रूप में पहले व्यक्त हो रही थी बातें, और अब एक गजल के रूप में व्यक्त हो रही है। तो गजल भी कुछ और नहीं है, कविता ही है। तो ये हृदय भवन क्या है? ये एक मधुशाला है। मधुशाला यानी जहां पीने वाले आते हैं। और ये कौन सी मदिरा है? ये भाव की मदिरा है। अब हृदय ऐसा बन गया है मधुशाला जिसमें भाव की मदिरा ही मिलती है, कुछ और नहीं मिलता। और साकी यानी पिलाने वाला कौन है? वो खुद खुदा ही है। खुद खुदा, वो सद्गुरु जो खुदा बनकर आ गया, इस दिल में समा गया, इस हृदय में। वो हृदय भवन अब बन गया है मधुशाला, और वो खुद भाव की मदिरा लेकर के बैठा हुआ है। और पीने वाले कौन हैं? पीने वाले हैं ये खुदगर्ज विचार। खुदगर्ज यानी स्वार्थी। ये विचार जो सिर्फ स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने ही बारे में, भौतिक जीवन के बारे में, अपने ही सगे संबंधियों के बारे में। खुदगर्ज कौन होता है? सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचता है और कुछ नहीं सोचता। ये विचार पूरी तरह स्थूल में रमे हुए खुदगर्ज है। मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, थोड़े पैसे कमाई हो जाए, अच्छे से धन दौलत मिल जाए, ये मिल जाए, घर परिवार में बच्चे का ये है, उसका वो है। इसके अलावा क्या विचार हैं कुछ? और ऐसे ही विचारों को खुदगर्ज विचार कहा जाता है। ये खुदगर्ज विचार आए हैं, पीने के लिए आए हैं। पिलाने वाला कौन? खुद वो साकी। तो आए हैं किसने? इश्क की महफिल है ये। पी रहे हैं इश्क का प्याला, यानी प्रेम का प्याला पी रहे हैं। भाव भरा प्याला यानी प्रेम और भाव से भरा हुआ प्याला पी रहे हैं। और दिल में किसके हाथ से पी रहे हैं? हाजिर हुजूर, तो सामने है वो स्वयं पिलाने वाला। भूल गए अपने आप को, अस्तित्व होकर झूमते हैं अब इश्क के नशे में। अब खुदगर्जी नहीं रही। और ये जो भाव इसमें, इसके ऊपर तो पूरी एक गजल गुरुदेव की कृपा से लिखी हुई है इस नाचीज के द्वारा। और उसका एक याद आ रहा है, शेर कहें, मक्ता कहें, क्या? पीना है जिंदगी, जीना है जिंदगी, जी के खुद को लुटाना तेरी बंदगी। पीना है जिंदगी, जीना है जिंदगी, जी के खुद को लुटाना तेरी बंदगी। लुटते लुटते ये हस्ती भी लुट जाएगी, प्यास मस्ती में तब्दील हो जाएगी। प्यास जागी है, मंजिल भी मिल जाएगी,
पीते पीते यूं ही रात ढल जाएगी। महफिल में आए हैं, इतने लोग आए हैं, उसका भी एक है कि प्यास इसकी या उसकी, इसे तू न देख। प्यास इसकी या उसकी, इसे तू न देख। देख साकी को, सिर्फ साकी को देख। देखते देखते भोर हो जाएगी। वही है जीवन की भोर। सिर्फ पिलाने वाले को देखो, साकी को। साकी कौन है? खुद खुदा। वो खुद खुदा बन के आया है, तेरा गुरु, तुझे भाव और प्रेम की मदिरा पिलाने के लिए। और अब झूम रहे हैं उस इश्क के नशे में। कौन झूम रहे हैं? ये विचार, जो खुदगर्ज विचार थे, अपनी खुदगर्जी छोड़कर अब इसी प्रेम और भाव में मगन है। इस तरह बदल जाता है हृदय का रूप। बस यही पूरा कर। पहले सरोज बावरी को देंगे। हाँ नमस्कार, बोलिए सरोज जी। भैया ये जो प्रेम का प्रकार बताए थे, जैसे चाशनी एकदम काट को हो जाती है तो टिक जाती है एक जगह, तो फिर ये हिलोरे मारना ये तो बंद हो जाते हैं। सब अलग अलग रूप है, आलोड़ित है। वो तो बाद में आया ना, जब वो बन गया क्षीर सागर, उसमें तो लहरें उठेंगी, उसमें मंथन भी होगा। वो एक अलग रूप है। चाशनी बन गई, गाढ़ी हो गई, प्रगाढ़ हो गई, अब वो चिपक के रहेगी, बिखरेगी नहीं इधर उधर। देखते हैं ना हम। ठीक है, ये उदाहरण है समझने के लिए। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। ये वासना जो है कामना हुई ना, लस्ट। कामना अलग चीज होती है। कामना होती है कोई भी काम हो उसके प्रति, उसमें हम कुछ चाहते हैं, वो चाह जुड़ी हुई होती है कामना के साथ। हमारी अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, वो जुड़ी होती है कामना के साथ। वासना जो होती है वो प्योरली, जिसको हम कहते हैं फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। जिसको एक होता है लव, जो पहले भी आप प्रश्न किया था कभी, एक होता है लव प्रेम और एक होता है लस्ट, उसको कहते हैं वासना। क्लियर हो गया होगा? वासना अलग हो गया और कामना अलग हो गई। जी हाँ, वो एक साथ बोला जाता है कामना वासना। वैसे ही जैसे बोला जाता है विषय वासना, एक साथ बोला जाता है, किंतु विषय अलग होते हैं, वासना अलग होती है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम हरिओम। क्या करें, कोई हैंड रेस तो है नहीं, पूरा करते हैं।
हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। मॉर्निंग से हरिओम, सबको सबको हरिओम। हरिओम। हाँ